लिख लिए क्या? चलो देखो, अपन कल बात कर रहे थे। कल अपन ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? लास्ट में होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन पढ़ा था। होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में अपन ने क्या देखा था? अमाइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? हेलोजन प्लस बेस की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन होगा? सीओ को निकाल के फेंक दो और किसका फॉर्मेशन कर दो? अमीन। कौन सी अमीन? 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा। तो और अब मैं वहां पर अपन ने और क्या बात करी थी? रेडिकल्स क्या क्या इंटरमीडिएट किस कौन कौन से बनेंगे? होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन के दौरान इंटरमीडिएट कौन कौन से बनेंगे? नाइट्रीन, एन ब्रोमो अमाइड और आइसोसाइनेट, ये तीनों होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन के दौरान एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं। स्ट्रक्चर भी इनकी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने इसमें बात कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस नहीं किए थे, तो बताओ फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। अमाइड दे रखा है, हेलोजन प्लस बेस दे रखा है, अमाइड दे रखा है और साथ में हेलोजन प्लस बेस दे रखा है। किसका फॉर्मेशन होगा? 1 डिग्री अमाइन का। सीओ को निकाल के फेंक दो, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन, CH3NH2 बन जाएगा। दूसरे वाले में बताओ क्या बनेगा? मीथेनेमाइन बन जाएगा। IUPAC नेम भी आपको आना चाहिए क्योंकि नाम से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मीथेनेमाइन, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये निकाल दिया तो इथेन प्लस एमाइन क्या बन जाएगा? इथेनेमाइन, CH2NH2। नेक्स्ट वाले में बताना एनिलीन बन जाएगी। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एनिलीन का। नेक्स्ट बताओ रेसेमिक मिक्सचर, इन्वर्जन ही होगा, इन्वर्जन ही होगा, प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा इसका स्टीरियो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन दिया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव होपमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन? विल गिव होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन या रिएक्शन, एक ही बात है, बताओ। सारे देंगे। देखो फर्स्ट अमाइड है, अमाइड है, ये क्या है? एन ब्रोमोअमाइड है, देगा। आइसोसाइनेट होता तो भी देता, नाइट्रीन होता तो भी देता, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, रिएजेंट विल बी यूज्ड, रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया और आपको कैटलिस्ट या रिएजेंट पूछ लिया कि कौन सा रिएजेंट इस रिएक्शन के दौरान आप काम में लोगे, कौन सा आएगा? LiLH4 आ जाएगा। अमाइड को 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कौन करता है? अमाइड को 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कौन करता है? LiAlH4 लाहा करता है। नेक्स्ट रिएजेंट बताओ। नेक्स्ट भी मैंने रिएक्शन दी है, इसमें भी मैंने सुटेबल रिएजेंट पूछा है। हाँ कैसे करेगा बेटा? यदि ये हट जाता, जैसे यहां पर दिया है मैंने, ये हट गया और 1 डिग्री अमीन बन गई, तब तो फिर ये दोनों होंगे। वहां रिडक्शन हो रहा है, वहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बन रहा है, तभी तो कहेंगे अपन होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कमी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होगा, इसीलिए तो इसको डिग्रेडेशन बोला जाता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये तो हालांकि मैं आपको करवा चुकी हूँ। V2O5 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाओगे तब तो फिनोल बनेगा, और 430 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाओगे तो मैलेइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखो, एक नाम और लिखा है मैंने, टिल्डन रिएजेंट। एक तो होता है टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट तो क्या काम करता है? एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट क्या होता है? NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या कहोगे? टिल्डन रिएजेंट कहोगे, जो 1 डिग्री अमाइन को किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा?
एल्काइल हैलाइड एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो कर लोगे, कोई खास रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। कौन सी V2O5 वाली? ये मैंने हाइड्रोकार्बन में आपको दोनों करवाई थी। एक तो बना था, हाँ, एरोमेटाइजेशन के आसपास करवाई थी, दोनों साथ में ही करवाई थी। V2O5 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोगे तो फिनोल बनेगा, 430 लोगे तो मैलाइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। लिखवाया हुआ है वहां पर, रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्ट एज ए बेस? 4 रिएक्शन लिखी हैं, इनमें से कौन सा बेस के जैसे एक्ट कर रहा है? बेस के जैसे एक्ट कौन सी रिएक्शन कर रही है? अरे सही बता रही है तू, पहले आंसर जो बताया। एसिड मतलब फोर्थ ही होगा। देखो फर्स्ट में H प्लस दे रहा है, सेकंड में H प्लस दे रहा है, मतलब एसिड के जैसे एक्ट कर रहा है ना। H प्लस दे रहा मतलब एसिड, और NaNH2 ये सारे के सारे क्या हैं? बेस हैं। ये अमीन है, बेसिक है, H प्लस को ले रहा, प्रोटोनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये एक बेस के जैसे एक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, होफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन। होफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन, यहां पर आपको याद रखना है कि कौन सा एक्सेस में है तो क्या बनेगा। देखो रिएक्टेंट, इसका मैकेनिज्म होगा, मैंने एक NSR भी तो लिखा था, इसका मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN2। इथाइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड ले लोगे, कोई सा भी ले लो, चाहे मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड कोई सा भी ले लो। इसको मैंने एक्सेस में ले लिया और साथ में क्या ले लिया? अमोनिया। एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन का। अब अपने पास जो इथाइल क्लोराइड है उसको किस में ले रखा है? एक्सेस में ले रखा है। उसको किस में ले रखा है? एक्सेस में। तो इस रिएक्शन के थ्रू अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री चारों अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कब? जब अपने पास अल्काइल हैलाइड है वो किस में दे रखा हो? एक्सेस में दे रखा हो। तो देखो पहले अपने पास 1 डिग्री अमाइन बना, अब ये वाला एक्सेस में दे रखा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल फिर से इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो कौन सी अमाइन बन जाएगी? 2 डिग्री अमाइन। इसके ऊपर फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, फिर से इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो कौन सी अमाइन बन जाएगी अपने पास? 3 डिग्री अमाइन। अब इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा? 3 डिग्री अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का, या क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड लिख दो, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर मैंने इथाइल क्लोराइड को एक्सेस में दिया था, यदि आपको अमोनिया एक्सेस में दे दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अमोनिया को एक्सेस में दे दे तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ओनली 1 डिग्री अमाइन, ओनली 1 डिग्री अमाइन ही बनेगी। मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो 1 डिग्री अमाइन ही होगा। क्लियर है क्या? तो ये एक्सेस में देता है तो पॉसिबल सारी अमीन बनेंगी, और ये एक्सेस में देता है तो इसके एक्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी अमीन मेजर होगी? 1 डिग्री अमाइन मेजर होगी। क्लियर है क्या? लिख लिया सबने? नेक्स्ट बात करते हैं तो अपन अभी तो याद करो, होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन क्या होता है? अमाइड का डिग्रेडेशन होता है ना। अमाइड किस में कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री अमाइन में। किसकी प्रेजेंस में होता है? हैलोजन प्लस बेस की प्रेजेंस में। दूसरी कौन सी रिएक्शन है जिसमें अपन हैलोजन प्लस बेस काम में लेते हैं? दूसरी कौन सी? हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोजन प्लस बेस। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन करते हैं अपन।
फटाफट आप प्रोडक्ट बोलते जाना, मैं लिखती जाऊंगी। बताओ कौन सी रिएक्शन है FSR CS3। ये एक तो रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आने लग गई। नेक्स्ट बताना, KCl ले लेते, कौन सी रिएक्शन है SN2 सब्स्टिट्यूशन है, किसका फॉर्मेशन होगा CS3CN। कौन सी रिएक्शन है, हाँ कौन सी रिएक्शन है ये, अरे हाइड्रोलिसिस होगा CN का, एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं है। क्या बोला था आपने, मेरे को और ही कुछ सुना था, CS3COOH बन गया क्या। नेक्स्ट मैं दे दूं यहां पर NaOH प्लस CaO, कौन सी रिएक्शन है, CO2 डीकार्बोक्सिलेशन है। सोडा लाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वापिस मीथेन बन जाएगी। नेक्स्ट मीथेन की रिएक्शन वापिस Cl2HNU के साथ करो, किसका फॉर्मेशन होगा CH3Cl। नेक्स्ट मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, कौन सी रिएक्शन है ESR है, बेंजीन की इथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, कौन सी रिएक्शन है ये, ESR में भी कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। अल्काइल हैलाइड होता है तो अल्काइलेशन, एसाइल हैलाइड होता है तो एसाइलेशन, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, टोलुइन बन जाएगी। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन, किसका फॉर्मेशन होगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजोइक एसिड का। कौन सा नहीं हो सकता यहां पर कौन सा ग्रुप हो तब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो, बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना, उस केस में KMnO4 बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी अमोनिया के साथ, किसका फॉर्मेशन होगा बोलो, हाँ नितिन किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड बेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। IPC, हाँ आगे बताओ। नेक्स्ट मैं इसको हीट कर दूं तो बताओ क्या बनेगा, अमाइड बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या बन गया, अमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट बताना, मैंने यहां पर ले लिया KOBr, किसका फॉर्मेशन होगा, कौन सी रिएक्शन है, होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनिलीन। नेक्स्ट बताना, मैंने यहां पर डाल दिया फर्स्ट NaNO2 प्लस HCl, सेकेंड मैंने यहां पर डाल दिया H2O वार्म। बताओ फर्स्ट सेकंड दोनों रिएक्शन बताओ, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, कौन सी है ये, NaNO2HCl डाइएजुटाइजेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, BDC का, किसका फॉर्मेशन होगा, BDC बनेगी। फिर BDC की रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूं, H2O की प्रेजेंस में हीट कर रही हूं, तो क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा,
फिनोल का किसका फॉर्मेशन, सबसे पहली रिएक्शन थी अमीन की, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट मैं यहां पर ले लूं NaOH CO2 H प्लस, NaOH CO2 H प्लस, कौन सी रिएक्शन है ये, देखी देखी लग रही है कौन सी, ये बताओ, हाँ जी कौन बताएगा, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। फिनोल की कौन सी रिएक्शन है ये, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, किसका फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिक एसिड का। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहां पर, CO2 है, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, OH, ऑर्थो वाला मेजर होगा क्योंकि H बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन मैं करवा दूं, जिंक डस्ट के साथ किसका फॉर्मेशन होगा, जिंक डस्ट क्या काम करता है, रिडक्शन, किसका रिडक्शन, फिनोल का रिडक्शन, किसका रिडक्शन, फिनोल से बेंजीन बन जाएगी। इट मींस यहां पर मेरे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहां पर वापस ले लूं क्या, NaOH प्लस CO2, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अरे NaOH प्लस CaO, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कौन सी, बेंजीन, डी कार्बोक्सिलेशन है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहां पर ले लूं O3 ZnH2O, बताओ कौन सी रिएक्शन है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तलवार कितनी जगह से चलेगी, 3 जगह से चलेगी, किसका फॉर्मेशन होगा, CHO, CHO को क्या कहोगे, ग्लायोक्सल कहोगे, CHO को क्या कहोगे, ग्लायोक्सल कहोगे। नेक्स्ट बताना कौन सी रिएक्शन है, सोचो, क्या ये कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों एल्डिहाइड हैं, दोनों के पास कोई अल्फा एच है क्या, मैंने क्या सिखाया था कि यदि कार्बोनिल ग्रुप दिखता है, अल्फा एच है तो एल्डोल सोचोगे, और अल्फा एच नहीं है तो क्या सोचोगे, कैनिजारो सोचोगे। इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीडाइज एंड अनदर मोल रिड्यूस, किसका फॉर्मेशन होगा, CH2OH और COO माइनस, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहां पर डाल दूं रेड फोस्फोरस और HI के साथ, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन बन जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। एक रिएक्शन और करवाऊंगी, बहुत बड़ी हो गई। नेक्स्ट मेरे को ये बताओ, Cl2H ले लिया, किसका फॉर्मेशन होगा, Cl जुड़ जाएगा तो CH3 CH2 Cl ये बन जाएगा। नेक्स्ट मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसका फॉर्मेशन होगा, कौन सी रिएक्शन है ये, अरे बोलो कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करोगे, कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, किसका फॉर्मेशन होगा, कौन सा एल्केन बनेगा, 4 कार्बन वाला, नाम क्या होगा उसका, एन ब्यूटेन बनेगा। CH3 CH2 CH2 CH3, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या, लिख लो इसको। तो पीछे की रिएक्शंस को याद करो, जैसे ये यहां पर ऐसे मैंने लिखा है ना, ऐसे आप खुद लिखो। देखो इधर एक बार देख लो, उतार लिया होगा, ऑलमोस्ट रिएक्शन में पहले करवा भी चुके हूं। देखो इधर रिडक्शन की बात करें अपन, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन की बात करें, ये मैंने आपको रिडक्शन में लिखवा दिया था, लिखवाया था। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में करोगे, किसका फॉर्मेशन होगा, एनिलीन का। न्यूट्रल मीडियम में करोगे, किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोसोबेंजीन। यदि अब देखो ये इतनी बात है ना
ये याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा में ही है ये, इतना वाला जो पोर्शन है आपको याद रहे तो रख लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओनली एसिडिक का ही एनसीईआरटी में दे रखा है, ओनली एसिडिक का ही एनसीईआरटी में दे रखा है। न्यूट्रल में ZnNH4OH ले लो, pH 7 हो जाएगी। न्यूट्रल मीडियम में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन का। बेसिक मीडियम में भी 2 रिएक्शन और दे रखे हैं, मैंने नहीं लिखवाई क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं डाल रखी है वो, ये एक भी मैंने जबरदस्ती ऐसे ही लिखवा दी। ZnNaOH की प्रेजेंस में करोगे एजोबेंजीन बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एजोबेंजीन। ZnNaOH एक्वस मीडियम में करवाओगे तो हाइड्रोजोबेंजीन बनेगा, ZnNaOH एक्वस मीडियम में करोगे तो हाइड्रोजोबेंजीन बनेगा, और मिथेनॉल की प्रेजेंस में करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, मत याद रखना चाहे। सेलेक्टिव रिडक्शन देखो, सेलेक्टिव रिडक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2,1,3 NO2 ग्रुप है या नहीं है, 1,3 मेटा पोजीशन पर 2 NO2 ग्रुप है, तो अमोनियम सल्फाइड ले लो या सोडियम सल्फाइड ले लो, इनमें से कोई सा भी आप रिड्यूसिंग रिएजेंट लोगे तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा, दोनों NO2 में से केवल एक NO2 का ही ये रिडक्शन करेगा, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव रिडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये भी मैं आपको लिखवा चुकी हूं। वीक एसिडिक मीडियम में करवाओगे तो क्या बनेगा, एनिलीन, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इट मींस कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करोगे तो यहाँ पर एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनेगा, जो रीअरेंज होकर के फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये आप खुद करके लाओगे, क्वेश्चन लिखा है ये आप खुद करके लाओगे, ये आपका अमीन, ये अमीन का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने लिख दिया, आप खुद करके लाओगे। एनिलीन अमीन कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की।